हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्री इंस्टीट्यूट पर। आज के ये वीडियो बीएससी सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स का रहेगा और फिजिक्स में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपको मैं बता दूं। बीएससी सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स का हमने स्टार्ट किया था, ये वाली बुक है, जिन्होंने नहीं देखी है वो देख लीजिएगा। और इसमें हमने थर्मोडायनेमिक्स वाला पहला यूनिट हमने स्टार्ट किया था। पहला यूनिट लगभग खत्म, उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स कराने हैं, कुछ प्रूफ हैं इस टाइप के, वो कराने हैं जो कई बार यूनिवर्सिटी में आए हैं। तो ये दोनों प्रूफ वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि ये कम से कम 5-7 बार आ चुके हैं और ये आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझो, फिर आगे की चीज पर डिस्कस करेंगे। सिद्ध करो, या क्वेश्चन आएगा रुद्धोष्म प्रसार के लिए सिद्ध करो W बराबर PI/VI अपॉन ये क्या है समझते हो, ये गामा माइनस R, यानी कि ये पाइसन रेशो है, पाइसन निष्पत्ति, यानी विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात होता है ये गामा। ठीक है, 1 माइनस PF अपॉन PI, गामा माइनस 1 अपॉन गामा। एक दूसरा प्रूफ है, नहीं दो प्रूफ करने हैं हमको। या W बराबर CV TI माइनस TF। ठीक है, अब ये TI क्या है, देखिए I का मतलब प्रारंभिक इनिशियल, F का मतलब फाइनल अंतिम। ठीक है, तो ये प्रारंभिक दाब, प्रारंभिक आयतन, अंतिम दाब, प्रारंभिक आयतन, इस तरह से है ये। ठीक है, चलिए तो हम इस चीज को सीखते हैं और उसके लिए सबसे पहले चलो इसको मिटा देना, इसको बाद में कराऊंगा प्रूफ, पहले ये वाला कराएंगे। ठीक है, आप एक चीज जानते हो क्या, जब किसी भी सिलेंडर का या किसी भी गैस का, ऐसा समझिए किसी गैस का रुद्धोष्म प्रसार किया जाता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपको तब समझ में आएगा। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हम जानते हैं कि रुद्धोष्म प्रसार के लिए, रुद्धोष्म प्रसार में गैस द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो कितना होता है, 1/1 माइनस गामा PF/VF माइनस TI/VI, ये होता है। क्या होता है, 1 माइनस गामा PF/VF माइनस TI/VI। ये कहां से आया, ये चीज हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं, रुद्धोष्म प्रसार में किया गया कार्य। फिर हमने कराया था समतापी प्रसार में किया गया कार्य, यानी कि प्रत्येक प्रसार में हमने किया गया कार्य निकाल लिया था। तो ये पुराना वीडियो देख लीजिएगा, पहले मैंने समझाया है, कराया है। लेकिन फिर से मैं आपको बता दूं, जब किसी गैस का रुद्धोष्म प्रसार होता है तो उसका कार्य निकलता है W बराबर 1 अपॉन गामा, 1/1 माइनस गामा PF मतलब, यदि मान लीजिए किसी गैस का प्रारंभिक आयतन V1 और प्रसार के बाद आयतन V2 हो जाता है, प्रारंभिक दाब P1 और इसका दाब P2 हो जाता है, तब होता है P2V2 माइनस P1V1। बात वही है यहाँ पर, P2V2 को, यानी P2V2 मतलब क्या है, अंतिम दाब, अंतिम आयतन, ये प्रारंभिक आयतन शुरुआत में कितना था। तो यहाँ पे शुरुआत में PI/VI लिखा है, ये PF/VF का मतलब क्या है, अंतिम। ठीक है, फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, इतना समझ रहे हो, प्रारंभिक। ठीक है, बात वही है, क्योंकि प्रूफ में हमको इस तरीके का दे रखा है तो हमने इस रूप में लिख दिया है। पुराना वीडियो देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये आया कहाँ से। रुद्धोष्म प्रसार में गैस द्वारा किया गया कार्य, गैस द्वारा कृत कार्य कितना होता है, W बराबर 1/1 माइनस गामा PF/VF माइनस TI/VI। ठीक है, अब देखिएगा एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब x माइनस वाई लिखा हुआ है, अब इसमें मैं क्या करने जा रहा हूं, इसमें से यदि मैं y कॉमन लूं तो इसका मतलब क्या है, इसमें से तो y कॉमन आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस वाले x में मैं y की मल्टीप्लाई करूं और y का भाग कर दूं तो कोई दिक्कत, क्योंकि y से y कट जाएगा तब भी ये x ही है, माइनस y। अब इसमें से मैं y कॉमन ले लूंगा, ऊपर वाला y यहाँ से कॉमन गया तो ऊपर x बचा, नीचे y माइनस, यहाँ पर y चला कॉमन चला गया तो 1 आ जाएगा। तो मतलब ये है, जब किसी संख्या में यदि y नहीं है तो मैं ऊपर से कॉमन लूंगा तो नीचे y आ जाएगा। यदि मैं आप लिख रहा हूँ a माइनस बी लिख रहा हूँ, a माइनस बी, अब इसमें से मैं b कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, a अपॉन बी, यानी ये b इसमें नहीं है तो वो नीचे आ जाएगा -1, इस तरीके से। ऐसे ही मेरे को PI/VI चाहिए,
पी आई वी आई में यहाँ से कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा 1/1 माइनस गामा। यदि मैं यहाँ से पी आई वी आई में कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे पी आई वी आई है नहीं, तो क्या आ जाएगा पी एफ वी एफ अपॉन पी आई वी आई यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1। इतना तो समझी गई ये किस तरह से आएगा। ठीक है, ये 1 कैसे आया, यहाँ से पी आई वी आई गया तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे पी आई वी आई था नहीं तो इसके नीचे आ गया। जैसे समझो कि ऊपर नीचे गुणा करें, ऊपर वाला कॉमन आ गया, नीचे वाला ये आ गया। ठीक है, इसको मैं कितना लिख दे रहा हूँ पी आई वी आई ये अपॉन 1 माइनस गामा। अब देखिएगा ध्यान से समझो, हमको क्या चाहिए था, हमको 1 माइनस ये चाहिए था, 1 माइनस चाहिए था, तो हम क्या करेंगे इसमें से एक क्या करेंगे माइनस भी कॉमन ले लो। इसमें से जब मैं माइनस कॉमन ले लूंगा यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 1 में और कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे से आ जाएगा आपका 1 माइनस, ये 1 तो हो जाएगा प्लस का, ये चीज़ हो जाएगी माइनस की। तो पी एफ वी एफ अपॉन पी आई वी आई। इतना समझ गए क्यों। अब मैंने माइनस का फिर से माइनस कॉमन क्यों लिया है, ऐसा समझो कि माइनस कॉमन ले लिया, प्लस का 1 हो जाएगा, ये पूरा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा, ये -1 क्या करेगा, -1 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये 1 माइनस का हो जाएगा। तो ये मैं लिख दूंगा पी आई वी आई और गामा -1, ये क्या आ जाएगा गामा -1। देखो यही चीज़ तो हमको प्रूव करनी थी। ठीक है, अब ये -1 की मल्टीप्लाई होगी, ये 1 माइनस, इसको मैं कितना लिख दूंगा पी एफ वट्टे पी आई, ये मैंने एक साथ ले लिया, और इसको वी एफ अपॉन वी आई ये मैंने एक साथ ले लिया, ब्रैकेट बंद। ये W बराबर चल रहा था, इसको समीकरण 1 मान लो। ठीक है, समीकरण 1 को याद रखिएगा। ठीक है, हम एक चीज और जानते हैं, क्या रूपदोषण प्रसार के लिए एक चीज और जानते हैं, रूपदोषण प्रसार के लिए एक चीज और होती है, वो क्या है, वो है पॉइसन समीकरण। ठीक है, रूपदोषण प्रसार के लिए पॉइसन समीकरण, क्या आप जानते हो पी आई वी आई की पावर गामा बराबर पी एफ वी एफ की पावर गामा। ठीक है, जैसे P1 V1 बराबर P2 V2 होता है, उसी तरीके से रूपदोषण समीकरण के लिए P1 V1 की पावर गामा बराबर P2 V2 की पावर गामा ये होता है। ठीक है, चलिएगा ये चीज़ हमने सिद्ध भी करी थी। ठीक है, चलिएगा ये है, यहाँ से हम पी आई अपॉन यहाँ से हम निकालेंगे, ऐसे समझो पहले वी आई है, वी आई को वी आई की पावर गामा, वी को एक साथ ले आओ, वी एफ की पावर गामा, ये वाला वी एफ इसके नीचे आ गया, और ये पी एफ वट्टे पी आई इस तरीके से लिख दिया। ये गामा गामा दोनों पर है, वी आई अपॉन वी एफ की पावर गामा, ऐसे ऊपर निकाल ले गामा, जैसे x की पावर 2 या y की पावर 2 है तो हम इसको x बट्टे y की पावर 2 लिख सकता हूँ। तो उसी तरीके से गामा है दोनों के ऊपर, तो मैंने गामा बाहर निकाल दिया। ठीक है, ये पी एफ अपॉन पी आई ये आ गया। हमको क्या चाहिए था, हम देखे वी एफ अपॉन वी आई का मान लिखेंगे, लेकिन ये तो क्या है, यहाँ से देखिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा वी आई। ठीक है, चलो मैं इस चीज को अभी समझो जरा। पहले यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको उलट दो समीकरण को, चलो इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको इधर ले जाएंगे तो वी आई अपॉन वी एफ बराबर, हम यदि देखिए x की पावर n है, यहाँ पर y है, तो x बराबर हो जाता है y की पावर 1/n, ये हो जाता है। ठीक है, 1/n ये हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। देखो समस्या किसी भी चीज में लेनी नहीं है आपको, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। तो हम पहले, और देखो एक चीज और मैं आपको बताऊं, यदि मैं x की पावर n है, ठीक है, या x/y की पावर n है, ठीक, अब मैं इसको क्या करना चाह रहा हूँ, इसको उलटना चाह रहा हूँ, इसको उलट दूंगा, y/x कर दूंगा तो ये माइनस का n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का n हो जाएगा। उसी तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाली चीज को मैं उलट दूं, इस वाली चीज को मैं उलट दूं, इस वाली को वी एफ बट्टे वी आई कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
माइनस का गामा, और ये पी एफ बट्टे पी आई, ये ज्यों का त्यों रहेगा। अब मैं क्या करूँगा, वी एफ बट्टे वी आई बराबर इसको पी एफ बट्टे पी आई की पावर 1/- गामा, इतना लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत? देखिए मैंने क्या बताई, x की पावर n है, ये y है, तो x बराबर क्या हो जाता है, y की पावर 1/n। तो n की जगह पर यहाँ पर क्या है, माइनस गामा, माइनस गामा इधर जाएगा तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, 1/- गामा, ये आ गया। और ये माइनस क्यों हुआ, क्योंकि मैंने वी एफ को ऊपर ले गया, इसको नीचे लेकर आया, इसको उलट देते हैं तो ये चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, इतना तो समझते हो, बीएससी सेकेंड ईयर में आ गए हो, सेकेंड सेमेस्टर में आ गए हो तुम। और ये वी एफ अपॉन वी आई का मान यहाँ पर रख देंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 से W बराबर पी आई वी आई अपॉन गामा -1, और ये है 1 - पी एफ अपॉन पी आई इंटू वी एफ अपॉन वी आई की वैल्यू कितनी है, ये पी एफ अपॉन पी आई की पावर 1/- गामा। ठीक है, 1/- गामा का मतलब क्या है कि माइनस यहाँ पे नीचे की जगह पर ऊपर वाले में माइनस लगता है, तो -1/- गामा, इस तरीके से। इतना तो समझते ही हो, माइनस को नीचे वाले में लगाते नहीं है तो ऊपर वाले में ही लगाएंगे, बात वही है। ठीक है, चलिए वही आ गया। अब x की पावर 2 गुणा x की पावर -3, तो क्या हो जाता है, x की पावर 2 -3, या प्लस का 3 है तो ये x की पावर 5 हो जाता है, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती है, इतना तो सुना होगा। तो ये देखिए, ये सेम है, ये सेम है, जब ये सेम है तो इसकी पावर कितना 1 मानेंगे, इसकी पावर ये, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, W बराबर पी आई वी आई अपॉन गामा -1, तो ये हो जाएगा 1 - पी एफ अपॉन पी आई की पावर 1 - 1 अपॉन गामा। ये आपस में क्या हो जाएगा, ये माइनस का था, यहाँ पर प्लस का एक 1 ले लेंगे, 1 माइनस ये हो जाएगा। ठीक है, ये अब इसका एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, पी आई वी आई अपॉन गामा -1, ये 1 - पी एफ पी आई की पावर, ऊपर में गामा एलसीएम ले लूंगा तो गामा की मल्टीप्लाई हो जाएगी गामा -1। यही चीज तो आपको प्रूव करनी थी, W बराबर देख लीजिए, यही चीज तो आपको प्रूव करनी थी, गामा -1 अपॉन गामा, गामा -1 अपॉन गामा, ये आ गया, हो गया लोग प्रूव। पहला पार्ट आपका प्रूव हो चुका है, बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा। अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो पूछ लीजिएगा, बहुत ही प्यारे तरीके से मैंने कराया है। फिर भी कोई समस्या, आपत्ति, विपत्ति, कोई भी परेशानी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, बहुत जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये ले मैं शायद हट जा रहा हूँ, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए। अब गुरुत्वाकर्षण प्रसार के लिए हमको क्या प्रूफ करना है, W बराबर सी वी टी आई माइनस टी एफ, ये प्रूफ करना है, कोई दिक्कत नहीं है। एक ये भी हमने सिद्ध किया था गुरुत्वाकर्षण प्रसार के लिए, क्या सिद्ध किया था, W बराबर R अपॉन गामा -1 और टी आई माइनस टी एफ। ये भी हम गुरुत्वाकर्षण प्रसार के लिए प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, जहां ये भी चीज याद रखिएगा, जहां R बराबर होता है CP माइनस CV, और आपका गामा बराबर होता है CP अपॉन CV, ये दोनों चीज, गामा बराबर इतना होता है, यही वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर दीजिए। W बराबर R की वैल्यू CP माइनस CV अपॉन गामा की जगह पर CP बट्टे CV -1, ये है TI माइनस TF, ये हो गया। इसका नीचे एलसीएम ले लेंगे, CP माइनस CV अपॉन
नीचे वाले में हमने CV हमने एलसीएम ले लिया, तो CP माइनस CV ये हो जाएगा, और ये TI माइनस TF ये हो जाएगा। इतना समझ में आया? हमने नीचे वाले में से हमने ये एलसीएम ले लिया, ठीक है। अब देखिए नीचे वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी, तो W बराबर क्या हो जाएगा, CV ऊपर आ जाएगा, ये CP माइनस CV, और नीचे भी आपका CP माइनस CV, और ये TI माइनस TF ये हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा समझो, इसको एक ब्रैकेट, इसको एक ब्रैकेट, ठीक है। अब आपको क्या देगा, इसको एक ब्रैकेट मान लूँ तो आपको दिखाई देगा कि इस वाले से, इस पूरे ब्रैकेट से ये कट जाएगा, तो W बराबर CV TI माइनस TF ये आ जाएगा। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। हो गया लोग प्रूफ। आई बात समझ में? नहीं आई? इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चन आपके मैंने करा दिए। अब कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराऊंगा, इनको ध्यान से कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार आ चुके हैं, तो इनको कर लीजिएगा बहुत ही प्यार से, ठीक है। अब ये पुराने ये वाली चीज़ कहाँ से आई है, मैंने गुरुत्वाकर्षण प्रसार के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मैं पहले ही करा चुका हूँ। वीडियो जो रेगुलर देख रहे हैं, जिन्होंने सारी वीडियोज देखी हैं, वो उनको तो दिक्कत नहीं हो रही होगी, लेकिन जो पहली बार देख रहे हैं तो वो पुरानी वीडियो जरूर देख लीजिएगा। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, प्ले लिस्ट दिखा दूंगा, या आप गुरुत्वाकर्षण प्रसार के लिए कृत कार्य देखोगे तो उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा।